जन एक्सप्रेस की क्राइम एक्सप्रेस में आज हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी कि ठीक एक साल पहले 19 नवंबर को थाना नजीराबाद क्षेत्र में रहने वाली विवाहिता को उसके पति सूर्यांश खरबंदा, सास निशा खरबंदा एवं अन्य लोगों ने साजिश रच करके मौत की आगोश में पहुंचा दिया था। और उसके बाद जो यहाँ पर देखने को मिला हाई प्रोफाइल मामला, वो आप सभी जानते हैं। आप सभी उस मामले से कहीं ना कहीं अछूते नहीं रहे। लेकिन क्या एक साल बीत जाने के बाद भी आंचल को और उसके परिजनों को न्याय मिल सका है या नहीं, यही है हमारी आज की खबर। आज 19 नवंबर है और ये 19 नवंबर कानपुर नगर के थाना नजीराबाद में किस की मौत का परवाना लेकर के आई थी, आपको अगर याद नहीं है तो हम याद दिला देते हैं। जी हाँ, थाना नजीराबाद क्षेत्र के अशोक नगर में रहने वाली एक विवाहिता आंचल की मौत का परवाना लेके आई थी। अब शायद आपको याद आ गया होगा। आपके सामने एक तस्वीर नजर आ रही है, ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। यह तस्वीर है आंचल ग्रोवर की। जी हाँ, आंचल ग्रोवर थाना काकादेव के रानीगंज में रहने वाले पवन ग्रोवर की एक लौती बेटी थी। बड़े ही लाड़ प्यार से पवन ग्रोवर ने उसे पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया था। हर एक माता पिता का सपना होता है कि उसकी बेटी जब बड़ी हो तो उसे वो इज्जत के साथ विदा करे। ऐसा ही कुछ किया था पवन ग्रोवर और उनके घर वालों ने अपनी बेटी आंचल ग्रोवर का हाथ दिया था थाना नजीराबाद क्षेत्र के अशोक नगर में रहने वाले मसाला व्यवसायी सूर्यांश खरबंदा के हाथ में। आपको दिखा रहे हैं जब 9 फरवरी 2019 को पवन ग्रोवर ने अपनी बेटी आंचल ग्रोवर को सूर्यांश खरबंदा के साथ विदा किया था। क्या कुछ हुआ था वहां पर आप देख सकते हैं। विदा होने के बाद जैसे ही आंचल ग्रोवर आंचल खरबंदा बनकर थाना नजीराबाद क्षेत्र स्थित अशोक नगर के सूर्यांश खरबंदा के घर में गई, कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा। लेकिन उसके बाद चालू हो गया दहेज मांगने का दौर, प्रताड़ित करने का दौर। आंचल खरबंदा को प्रताड़ित करने में उसका पति, उसकी सास निशा और उसके साथ साथ जो उसके पति का फूफा है और उसके जो अन्य परिजन हैं वो भी पीछे नहीं रहते थे। हम आपको बता दें, इस मामले में महीनों वर्षों आंचल ने जो जुल्म सहा, उसी जुल्म के चलते कहीं ना कहीं एक दिन उसकी मौत हो गई और वो इस दुनिया से विदा हो गई। हम आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन अगर वाकई में कानपुर पुलिस अपनी जिम्मेदारियों को निभाती तो शायद आज आंचल खरबंदा जीवित होती। कारण ये है कि कई मर्तबा उसने कानपुर पुलिस को शिकायत भी की, उच्च अधिकारियों को शिकायत की और नजीराबाद थाने के तो उसने सैकड़ों चक्कर लगा डाले, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। आरोपी पति सूर्यांश खरबंदा चूंकि महासियादी हट्टी MDH मसाले का बहुत बड़ा कानपुर नगर में स्टॉकिस्ट था, जिस कारण उसका रसूख भी बहुत बड़ा था। कहीं ना कहीं उसने नजीराबाद पुलिस के कुछ चंद रिश्वतखोर तत्कालीन पुलिस वालों को अपने कब्जे में ले रखा था। अज्ञात सुविधा शुल्क के लोभ में वह रिश्वतखोर पुलिस वाले इस आंचल खरबंदा नाम की महिला को जस्टिस ही नहीं दिला पा रहे थे और जिस कारण एक दिन इस आंचल खरबंदा नाम की विवाहिता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हमारे पास कुछ ऐसे वीडियो हैं जिन्हें हम अगर स्क्रीन पर दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका हृदय विचलित हो जाएगा, जिस कारण हम वह वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन अब हम आपको ले चलते हैं उस कहानी की ओर जहां से आंचल खरबंदा ने इस दुनिया को अलविदा कहा था, लेकिन उसने अपनी स्वेच्छा से अलविदा नहीं कहा था। उसकी मौत और उसकी हत्या के जिम्मेदार थे उसके पति और उसके ससुराली जन।
19 नवंबर 2021 की रात आंचल खरबंदा की मौत का परवाना लेकर के आई थी। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन क्या कुछ हुआ था 19 नवंबर की रात को हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। गेट खोलो। इसको इशारा किया है सर, मैं कैसे बोलूं? इसने इशारा किया है यूं करके। भैया यार सुन लो, किसी अगर से कुछ हो गया तो यहाँ किसी को छोड़ेंगे नहीं, मैं इतना बता रहे। भैया भैया हमें नहीं पता, गेट खुलवाओ जल्दी से, तोड़ना पड़ेगा, गेट खुलवाओ, आओ जल्दी आओ। बेटा तुमने गेट नहीं खोल रही हो तो तोड़ो गेट फिर आकर। क्या लटका हुआ है? लटका लिए? क्या लटका हुआ है? अरे मार लिया अगर ऐसा कुछ नहीं होता। बेटा मत बताओ, मम्मी रुक जाओ, मम्मी रुक जाओ यार, क्या हो गया यार? ये पूजा पाठ सब बेकार हो गया यार, क्या हो गया पूजा पाठ का? सब पता है हरामी तो साजिश करी लोगों ने, तो साजिश करी है लोगों ने। रानी मम्मी कुछ नहीं होती, मम्मी तुम्हें मम्मी मम्मी नहीं सोनी नहीं यार, मेरी नहीं बोलो किसी मेरे यार, सोनी नहीं यार। वो गेट खोलो भैया, कहाँ से दिख रही है? यहाँ दिख रही है तो आपने देख ही लिया होगा कि उसके माता पिता और उसके भाई अन्य परिजन कैसे पहुंचे थे और उसके बाद कैसे किस हालात में मिली थी आंचल खरबंदा की लाश। इस मामले में एक हृदय विदारक मामला हम आपको बताना चाहते हैं कि आंचल और सूर्यांश से उत्पन्न हुआ एक बालक जिसकी उम्र वर्तमान समय में 2 साल है। जी हाँ, उसका नाम आयांश खरबंदा है। आयांश खरबंदा का जिस दिन जन्म दिवस था उसी दिन उसकी माँ आंचल खरबंदा की उसके सामने लाश उठी थी। इस मामले में आंचल खरबंदा के पिता पवन ग्रोवर द्वारा थाना नजीराबाद में नामजद तहरीर दी गई थी और उसके बाद जो मुकदमा दर्ज हुआ था आपके सामने स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। इस मामले में आंचल को न्याय दिलाने के लिए थाने का भी घेराव हुआ था, लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला था। आपके सामने स्क्रीन पर हम सब कुछ दिखा रहे हैं। इस मामले में जितने लोगों को आरोपी बनाया था, आरंभ में महज सास निशा खरबंदा आरोपी पति सूर्यांश खरबंदा को ही कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार करके जेल भेजा था। लेकिन उसके बाद हफ्तों हो गए, हफ्तों से महीनों हो गए, लेकिन किसी की गिरफ्तारी ना हुई। तब मामला विशेष रूप से जन एक्सप्रेस ने उठाया। उसके बाद जो आरोपी फूफा है जिसका नाम काकू उर्फ टार्जन है, उसे महज कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। लेकिन अभी भी आपके सामने जो लोग स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, 1 वर्ष हो चुका है। पूरे 1 वर्ष में आज कहीं ना कहीं आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आंचल की आज बरसी है। बरसी हो जाने के बाद भी 1 साल बाद भी आज आंचल के मामले में विवेचना चल रही है। काफ़ी आरोपी अभी भी बाहर घूम रहे हैं, जिन पे आरोप था जो बाहर घूम रहे हैं। तो देखा आपने, आज 1 साल हो चुका है आंचल खरबंदा को स्वर्ग सिधारे कहीं ना कहीं दहेज के लोभियों ने उसे मौत के घाट उतारा था। 1 साल हो गया है, अभी भी विवेचना चल रही है। मात्र 3 आरोपी इस मामले में जेल भेजे गए हैं। लेकिन क्या ये सही है? अब हम आपको एक सुसाइड नोट दिखाते हैं जो स्वयं आंचल खरबंदा ने लिखा था। आपके सामने है, खुद देख लीजिए। हमने आज से लगभग 10 माह पहले आंचल खरबंदा के परिवारीजनों से बात की थी। उस समय उन्होंने क्या कहा था हम वो भी सुनाते हैं, और उसके बाद जब जब हमने उनसे बात की उन्होंने क्या क्या कहा था, थोड़े थोड़े देर के लिए हम आपको वो सब कुछ दिखाते हैं और सुनाते हैं। इसके साथ ही हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आंचल की माँ रो रो करके क्या कुछ कह रही है। बेटी को मैंने देखा है वो लटकता हुआ, सूर्यांश खरबंदा भी वैसे ही लटके, उसी तरह उसको भी फांसी की सजा मिले। आए दिन ये बेटी को टार्चर करता रहता था, बात बात में उसको ताने देता था। लास्ट में आखिर इन्होंने मेरी बेटी को मारकर तो पंखे से लटका दिया इन्होंने।
जो लोग मैंने एफआईआर में नामजद कराए हैं वो सब मेरे पास ठोस सबूत है उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स है। पुलिस की लापरवाही की वजह से मेरी बहन बेचारी नहीं है हमारे साथ, आज हमारे बीच में नहीं है। हमने एफआईआर में 8 लोगों को नामजद किया था, बहुत ही संगीन धाराओं में वो नामजद थे, और उसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें उसके पति हैं, उसकी सास है और उसके फूफा है। बाकी के 5 लोग जो हैं, जिसमें कानपुर के जो मशहूर व्यापारी आदमी हैं तेजूमल स्टोर वाले, उनका बेटा है पुनीत कोटवानी, उनकी पत्नी जो है निकिता कोटवानी, भरत ग्रोवर की पत्नी, उसकी बेटी अनु और बुआ अनु खुल्लर, 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार इसलिए नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो बेटी आपकी डाइंग डिक्लेरेशन में नाम लिख के गई, जब तक फोरेंसिक इसको मिलान नहीं करेगी, हम 5 लोगों को नहीं गिरफ्तार करेंगे। अब हम ये चाहते हैं कि वो जो रिपोर्ट आई है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप उसके फोरेंसिक ने उसका हस्त मिलान किया है, जब लेखन का मिलान किया है, तो पुलिस इनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही? ये लोग बाहर क्या रसूख वाले आदमी हैं, धन बल वाले आदमी हैं, इसीलिए इनको गिरफ्तार नहीं कर रही। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और वर्तमान समय में हमारे कानपुर नगर के पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड जी, संयुक्त पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी जी, हम आपको बता देना चाहते हैं, हम आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कि आज 1 वर्ष हो चुका है। कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में जो आंचल खरबंदा थी वो यह लिख करके भी स्वर्ग सिधारी थी कि उसे कौन कौन प्रताड़ित करता था। और हम आपको एक बात कह दें कि अगर आंचल खरबंदा अपना जीवन खुशी खुशी जी रही थी तो उसके जीवन में जहर घोलने वाले, उसे मजबूर करने वाले या उसकी हत्या करने वाले और कोई नहीं थे। जो एफआईआर में नेम्ड थे कहीं ना कहीं वही थे। हालांकि हम आपकी जांच को चैलेंज भी नहीं करते, लेकिन जो आंचल खरबंदा का सुसाइड नोट है जो उसने अपने जीवन काल में लिखा था, क्या हम उसको भी इग्नोर कर दें? पूर्ण रूप से 1 साल हो चुका है आंचल की मौत को, आंचल की हत्या हुए, लेकिन अभी तक सभी आरोपी बाहर हैं। जबकि कानपुर नगर के मानित सम्मानित दैनिक समाचार पत्रों में अक्सर आंचल हत्याकांड की खबरें प्रकाशित हुआ करती हैं। हम आपको बारी बारी से दिखा रहे हैं। जहां एक और 1 वर्षों के अंदर सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, वहीं दूसरी ओर 1 वर्ष के अंदर आरोपी सास निशा खरबंदा और सूर्यांश का फूफा काकू उर्फ भरत ग्रोवर उर्फ टार्जन बाहर आ चुके हैं। माननीय उच्च न्यायालय से उन्हें जमानत प्राप्त हो चुकी है और वो जमानत पर रिहा भी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के पुलिस मुखिया डीजीपी महोदय, कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के ईमानदार तेज तर्रार पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड जी बहुत ही तेज तर्रार, वाकई में अपने कर्तव्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं आप, और आपके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ हैं संयुक्त पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी जी। हमारा निवेदन है आपसे, हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या वाकई में 1 साल क्या ये विवेचना चलनी चाहिए थी? क्या वाकई में जहां 2 लोग छूट चुके हैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से जमानत पाकर, उनके बाद जो अन्य आरोपी हैं क्या उन्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? अगर वह सज़ा के हकदार हैं, अगर वह सज़ा के हकदार नहीं है तो अभी भी इस मामले में विवेचना प्रचलित क्यों है? क्योंकि माननीय न्यायालय में इस मामले का ट्रायल भी आरंभ हो चुका है। आज के दिन 19 नवंबर को हमने आंचल हत्याकांड पर यह जो बरसी स्पेशल रिपोर्ट दिखाई है, इस रिपोर्ट के बाद अब हम विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहते हैं हमारी कानपुर की बेटी आंचल को। हम यही चाहते हैं वो जहाँ कहीं भी हो खुश रहे, खुशहाल रहे, जिस जहान में भी है, लेकिन हम उससे ये वादा करते हैं जब तक उसे जस्टिस नहीं मिल जाएगा, उसके पिता को, उसके परिवार को जस्टिस नहीं मिल जाएगा, हम अपने जन एक्सप्रेस के माध्यम से उसकी मुहिम को आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल यहीं पर लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर किसी अन्य खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।